सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि टॉरस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो वृषभ राशि टॉरस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time. One more time. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. The Hierophant, Strength, 9 of Wands, Ace of Pentacles and Wheel of Fortune. वाओ। सो वृषभ राशि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड कार्ड लिए हैं, बट जिनमें से आप देख रहे हैं कि आपके लिए 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मेजर आर्काना के हैं। ओके, इट मीन्स कि आपके लिए ये जो समय है ना, बहुत ही खूबसूरत टाइम रहने वाला है और बहुत ही कुछ बहुत बड़ा बहुत ही पॉजिटिव आपके जीवन में घटित होने वाला है। ओके, तो चलिए 1 by 1 हम आपको मैसेज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, लेकिन आप रिलेशनशिप में हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं गाइज, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल के बारे में बातें करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी उसके बारे में बताएंगे। ऐसा क्यों आप करने वाले हैं? क्योंकि शायद आपको कोई आपका अपना, जिसे कहते हैं ना कि आपका सच्चा प्यार, एक प्रेम, आपने समझा है कि जो रियल लव होता है ना, वो क्या होता है। शायद स्पिरिचुअल होने के बावजूद, एक स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, शायद आपने एक प्यार में आने के बाद ही जाना है और समझा है, और इस वजह से आप लोगों को इसके बारे में शायद बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो आप इसके बारे में लोगों को शायद बताएंगे या फिर इसके बारे में कुछ अपनी खुद की एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। ये भी है, मतलब है वो होता है ना कि हम लाइफ में जो भी कुछ सीखते हैं या फिर जो भी कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें लगता है ना कि दूसरे लोग ऐसी चीजों से ना गुजरें, कम से कम उनको पहले से ही अवेयर कर दो। तो आप शायद ऐसा कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो और करने वाले हो। जैसे ये सीख आप अगर एक गुरु हो या फिर आप एक मेंटर हो या फिर आप एक हीलर हो, तो इसके बारे में लोगों को बहुत डीपली, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इस तरीके से समझाने वाले हो कि फिर पूछो मत। शायद मेडिटेशंस पे भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो और आपकी बातें लोग सुनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में काफी साल से हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बहुत ही फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि जैसे आप जात पात, धर्म, है ना, कल्चर, ये सारी चीजों को बहुत मानते थे, लेकिन आज की डेट में ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम, ये प्यार, शायद आपको इन सारी चीजों से बहुत ही परे कर दिया है। और अब आप लोगों को, एक टाइम पे आप खुद ऐसा सोचते थे कि ये जो शादी ब्याह प्रेम ये जो हो, ये अपने ही जाति में, अपने ही धर्म में हो, लेकिन आज की डेट में आप इतने ज्यादा इन सारी चीजों से मेच्योर हो गए हो, इतना ज्यादा आपने नॉलेज गेन कर लिया है कि शायद अब आपके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। बस मायने ये रखता है कि एक सच्चा प्रेम किसी में भी पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, वो कोई भी जात का, धर्म का हो। ये आपकी सोच है, आपकी सोच में ये परिवर्तन आया है, और अगर नहीं आया है तो इस समय पे आ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, शायद इसी वजह से आपने बहुत कुछ सफर किया है, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सफर किया है। आपके साथ शायद इन सारी चीजों को लेके बहुत साइकिल आपने फेस किए हैं। जैसे आपके जीवन में ऐसे ही कई बार प्रेम आए हैं और सिर्फ इन्हीं सब प्रॉब्लम से आपने बार बार उस प्रेम को आपने खत्म किया है। आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट हुए हो, लेकिन फाइनली आपको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, शायद ऐसे ऐसे लोग आपसे टकराए हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, मतलब एक ऐसे मोड़ पे ले गए, आपने सीखा, और वही आप आज की डेट में आप दूसरों को ये बातें बताते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जो लोग मैरिड हैं उनके जीवन में मैं जहां तक बताना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा धार्मिक, जैसा कि स्पिरिचुअल
की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या तो ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा सा अपने घर में पूजा पाठ में बहुत लीन रहेंगे विद पार्टनर, विद फैमिली, और कुछ अदर जगह पे भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा सा टाइम, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपने काम बहुत किया, अब आपको थोड़ा सा अपने लिए समय चाहिए। तो इस समय में आप अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालोगे, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स के लिए समय निकालेंगे, और पेरेंट्स हैं तो बच्चों के लिए समय निकालेंगे। आपके घर में अगर आप चाह रहे थे कि शादी विवाह का माहौल बने, शादी के एज का अगर कोई आपके घर में है, या फिर आप खुद हो, या फिर आपके बच्चे हैं, तो ये भी समय दिखाई दे रहा है, यहाँ से चीजें शुरू हो, शादी विवाह का जो माहौल है ये शुरू हो सकता है। और ये कोई ऐसे इंसान आपके घर में इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात होगी, जो आपके गुरु हैं, पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स के जो मेच्योर इंसान हैं, जो बड़े हैं, सीनियर हैं, ठीक है, उनके जरिए बात करेंगे उनके लिए। गाइज, अगर आप जैसे कि मेडिकल फील्ड से आपका जो पेशा है वो एक हेल्थ से है, हेल्थ से जुड़कर आपका कोई काम है, या फिर आप एक ऐसे इंसान की केयर कर रहे हो जो आपसे बहुत डिफरेंट है ना, बहुत ही डिफरेंट। इट मीन्स कि ये इंसान का कल्चर आपसे डिफरेंट है, इस इंसान का सोच आपसे डिफरेंट है, आप दोनों का जिसे कहते हैं ना कि सोच बहुत अलग है, बिल्कुल नहीं मैच खाती। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो और आप इनको समझने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको ऐसे पता है कि ये और आप दोनों ही बड़े डिफरेंट हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आप इस इंसान के ऊपर अपना वक्त दोगे, अपना टाइम दोगे। शायद आपको ये ऐसे कंडीशन में मिले हैं जिनको केयर की जरूरत थी, शायद इनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, ये इस टाइम के दौरान आपको मिले, या फिर इनको केयर की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, उस टाइम पे ये आपको मिले, या फिर आप ऐसे कंडीशन में थे, सामने वाले को आप मिले। तो ऐसी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम देते हुए नजर आ रहे हो, एक दूसरे की केयर प्रोटेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय में कहीं ना कहीं चीजें मिली जुली चलेंगी। अगर जो लोग अभी नए नए रिश्ते में या फिर हेल्थ से रिलेटेड अगर आप मिले हैं, एक दूसरे को जुड़े हैं, अगर कोई ऐसी जगह पे जहां पे वर्क आपका है, एक ही वर्क प्लेस पे हो, कोई एक बहुत ही ऐसी स्थिति में है जो कि उसकी स्थिति सही नहीं चल रही, और कोई एक ऐसी स्थिति में जो उसे पूरे तरीके से प्रोटेक्ट, पैम्पर एंड केयर कर रहा है, तो आपका ये जो समय है ना, ये 11 to 20 अक्टूबर, ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, बाउंडिंग बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम उनके लिए बात करेंगे जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर ऑनलाइन सिर्फ आपकी बातें होती हैं, या फिर आपका मिलना बहुत कम होता है, बहुत रेयर, मतलब साल में 2 बार, 4 बार, 6 बार ऐसे आपका मिलना होता है। रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये दिखाई दे रहा है आपका डिस्टेंस, दूसरा बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर, खुद के ऊपर है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले आप इतने दबे हुए हो कि आप खुद के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, बस दूसरों के बारे में सोचते हो। जैसे ही नए मंथ्स आते हैं, जैसे ही चीजें शुरू होती हैं, जैसे ही आपके हाथ में पैसे आते हैं, आप ये काउंट करना स्टार्ट कर देते हो, इनका ये करना है, उनका वो करना है, उनके लिए ये। लेकिन खुद आप क्या चाहते हो, खुद को कहाँ पे खुशी मिलती है, खुद के बारे में, खुद आपको किसके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है, किसके लिए आप टाइम निकालना चाह रहे हो, उसके बारे में आप नहीं सोचते। अगर ऐसी कंडीशन आप इस समय भी फेस करेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी, ये जो आपका रिश्ता है ना, बहुत कमजोर हो जाएगा। रिश्ते को देखिए मजबूत बनाने के लिए मैं आप सभी को कहूंगी गाइस, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रिश्ते को टाइम चाहिए होता है। टाइम दीजिए तो आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा, ठीक है। बात उनके लिए करेंगे अब हम जिनकी बहुत कम बातें होती हैं। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ वृषभ राशि, अगर आप इंतजार कर रहे हैं सामने वाले के कॉल का, मैसेज का, तो अगर हो सके तो आप भी कॉल मैसेज कर लो, सिर्फ सामने से ही वेट नहीं करो, ठीक है। तो बात होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो शायद बात ना हो पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ना सोचें कि सामने से ही फोन आए, आप भी कर लो, ओके। आप भी कभी मिलने की बातें कर लिया करा करो, आप भी कहीं कुछ अपनी तरफ से सोच लिया करा करो। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन फीमेल है कौन मेल है, ऐसा नहीं देखा जाता एक रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर रिश्ते को हेल्दी बनाना चाहते हो तो। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले को प्रपोजल भेजना चाहते हैं, और उनके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं बहुत
एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप रेडी हैं, आप ये अप्रोच कर सकते हैं। आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ आप श्योर हो। शायद आपका एक टाइम था, आपने खुद को एक टाइम दिया था कि इतने टाइम के अंदर आपको ये सारी चीजें अचीव करनी है, खुद का घर बनाना है, खुद की अच्छी जॉब करनी है, ये सारी चीजें आपने कर ली हैं और अब आप सामने वाले की तरफ अगर जा रहे हो तो जी हाँ, ये समय अच्छा है, आप जा सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो, टाइम आपके लिए अच्छा है। बात करेंगे उनके लिए, लास्ट जो मैसेज आपके लिए है वो ये है वृषभ राशि। अगर आप नॉलेज से रिलेटेड बहुत जानकारी हासिल कर रहे हो, जैसे स्टडी बहुत आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग तो हैं यहाँ पे, मतलब सर्च करना, नॉलेज गेन करना, हर एक चीज के बारे में जानना, दूसरों को उसके बारे में बताना, या फिर किसी और की कुछ भी चीजें देखते हो तो उसको कैप्चर करने की चीजें आपके अंदर बहुत स्ट्रांग, आपके अंदर ये पॉइंट है। तो मैं बोलना चाहूंगी अगर ये सारी चीजें हैं तो आप ना अपने इसी कहीं पे आप कुछ, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हो या फिर कहीं पे कुछ सीख रहे हो, कहीं ट्रेनिंग पे हो, ऐसी जगह पे आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बार बार, जिसे कहते हैं ना कि ये कभी और भी हुआ था, आपको ऐसा लगेगा कि क्या, जैसे आप पूर्ण जन्म के बारे में सोचोगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, कुछ अपने नॉलेज के बारे में खुद सोचोगे, कुछ ऐसा भी सोचोगे कि ऐसा जैसे आपके साथ कभी हुआ था, ये सारी चीजें, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, आपके फाइनेंस में, आपके ग्रोथ में, आपके मेंटल पीस को मतलब फील कराने में, ये सारी चीजों में अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उनके बारे में भी बहुत मतलब सोचने वाले हो कि क्यों, जिसे होता है ना कि थोड़ा सा जानने के बारे में, ऐसा क्यों, थोड़ा बहुत तह तक जाने की कोशिश करोगे। एक तो ये भी चीज है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार आपके साथ रिपीट होती हैं, जैसे एक चीज खत्म हुई फिर से सेम चीजें शुरू हो गई, तो उसके बारे में भी आप जानने की कोशिश करोगे कि ये चीजें बार बार क्यों आपके साथ हो रही हैं। वृषभ राशि, अब मैं आपको एक यहाँ पे लास्ट मैसेज देना चाहूंगी जो कि मैं इस अक्टूबर महीने में सारी राशियों को दे रही हूँ, वो ये, हम सभी लोगों को अपने अंदर कुछ परिवर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर साल आता है, हर साल ऐसे ही चला जाता है और हम सोचते हैं अब हम अपने अंदर ये नया करेंगे, वो नया करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो अभी ये अक्टूबर महीना है, यहाँ से अगर आप चाहें तो आप अपने अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं। हम दूसरों को तो बहुत सोचते हैं कि दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है, लेकिन खुद के बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो गाइज, मैं इसलिए आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें और खुद को चेंज करने के बारे में सोचें। वो यही समय है, यहाँ से चीजों को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे कैसे शुरू करना है, अभी तक ये सोचते आ रहे थे कि सामने वाले आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, जैसे, तो अभी से ये स्टार्ट कर दीजिए, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि अभी तक आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही, डिवाइन ने जो भी कुछ आपको दिया बहुत अच्छा दिया है, आगे भी आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में जितने भी लोग हैं बड़े ही आभारी, बड़े ही मतलब सहयोगी हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। आपको जो भी लोग मिलते हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, मतलब जिस तरीके से लोगों को थैंक्सफुल, ये सारी चीजें कहना स्टार्ट कर देंगे और सभी के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, आप मेरी बात मानिए, आपके साथ उसी दिन से हर एक चीज अच्छा होने लगेगा, आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। तो ये करना शुरू कर दीजिए। समय अब आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इस साल के लिए, 2024 के लिए, ठीक है। तो चलिए ये कार्ड्स हम निकालते हैं। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन 11 to 20 अक्टूबर क्या रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स। राशियों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि है, सिंह राशि है, वृषभ राशि है, एंड मिथुन राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है, ठीक है, ये राशियां हैं। तो चलिए इनका एक्शन रिएक्शन, जैसे कि जो लोग मैरिड अनमैरिड हैं, मैं उनकी बात अगर करूंगी तो कोई अगर आप लोगों को जैसे ज्ञान देने के बारे में आप सोचते हो, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हो, अपना खुद का कुछ इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो, तो इसमें आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। जैसे होता है ना कि कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना है, क्लासेस आपको ओपन करने हैं, कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके पार्टनर फुल सपोर्ट आपको करने वाले हैं, ठीक है। शादी का अगर अप्रोच आप सामने वाले को कर रहे हो तो इनकी भी तरफ से वो चीजें एक्सेप्ट की जाएंगी, ये भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये भी एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। जिनका मैंने बताया था कि ऑनलाइन जैसे आप चैट करते हो या फिर डिस्टेंस में हो,
तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप टाइम निकालो, क्योंकि ये इंसान आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इनको बोलोगे मिलने के लिए ये रेडी हो जाएंगे, अगर आप इनको बोलोगे बात के लिए ये रेडी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इनके लिए समय निकालो। अगर नहीं निकालोगे तो रिश्ता आपका बहुत समय तक अच्छा नहीं चलेगा, खत्म भी होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही सुलझे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोग अगर प्रेजेंट टाइम में किसी रिश्ते में हैं और उस चीज को लेके अगर कंफ्यूज, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले बहुत ही कंफ्यूज है, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सोचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही सोच रहे हैं। थोड़ा सा इनको टाइम दो। बहुत जल्दबाजी में आपको कुछ भी इनसे प्रेशर करा के कोई भी चीज नहीं करानी है। इनको थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि ये बढ़ेंगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ही आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, बात उनके लिए करेंगे गाइस, अगर ये बहुत ही ज्यादा अपने घर के बड़े हैं, अगर आपका पार्टनर कोई ऐसे इंसान है जो अपने घर के बड़े हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अक्सर करके हो सकता है इस समय में आप कुछ इनसे बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करोगे, कुछ कमिटमेंट को लेके, कुछ नया स्टार्टअप को लेके, तो ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे। रीजन ये है, ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, घर क्या कहेंगे, परिवार, समाज, इनको दूसरों की बहुत रहेगी। और लास्ट वन, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, ये अपने घर के बड़े हैं। इनको ये लगता है कि अगर मैं ही ऐसा करूंगा या करूंगी तो बाकी के छोटे को के ऊपर मतलब कुछ है, इनका खुद का है। इनको ये नहीं है कि मुझे क्या चीज करके खुशी मिलती है, मतलब ये दूसरों के लिए शायद थोड़ा आपको निराश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको समझाने की कोशिश करिएगा, बट हाँ डायरेक्ट नहीं, बहुत पोलाइटी वे में, बहुत आराम से, ठीक है, क्योंकि ये भी अपनी चीजों में दबे हुए हैं। बात उनके लिए करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ठीक है। तो अचानक से आपको आपके पास कॉल आ सकता है, अचानक से कोई दूर से आपसे मिलने आ सकता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस में है ये इंसान बिन बताए आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं। उसके बाद वृषभ राशि हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, ओके, तो आपके लिए यहाँ पे जो यूनिकॉर्न मैसेजेस है गाइस, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे कार्ड नंबर 23 या 24 का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा मैसेजेस यूनिकॉर्न की तरफ से है वो ये है, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके लिए किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, कहीं ना कहीं इस समय पे जो यूनिकॉर्न किंग, लाइक एज अ किंग, आप इस समय पे अपने आप में, अपने जीवन में कुछ ऐसा देखोगे कि आपको लगेगा कि वाह, आपने इतने कंपटीशन भरी लाइफ में, इतने फाइट वाली जगह पे आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया, और इसके लिए आप थैंक्सफुल करें एंजल का, यूनिवर्स का, कि उन्होंने आपको, वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा मैसेजेस आपके लिए ये है कि कहीं ना कहीं एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे इंसान से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे एनी हाउ, मुझे अपनी विक्ट्री चाहिए, अब उसके लिए सामने वाले से कुछ भी करना पड़े। तो सिर्फ अपने अहम के लिए चीजों को नहीं जीतना है। कोई भी जीत हो, जीत ऐसी जीतोगी जो दूसरे के दिल में आपके लिए सम्मान पैदा कर दे। ऐसा नहीं है कि आप सम्मान के लिए, वाहवाही के लिए ये सब कर रहे हो, नहीं, बस काम कुछ ऐसा करो कि जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो, हर्ट ना हो, और सब कुछ अच्छा हो। ये चीजें हैं, ऐसी चीजें, नेचर ऐसी चीजें कहने के लिए करती है हर एक इंसान से, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ एंड सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।